को पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहां हमारा कोई अपराध नहीं लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहां आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। शिवम जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर, नहीं तो देखो कैसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल। डर लगता है ना सबको। महाराज जी आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, 5 भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क हो रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर तो उससे कैसे हो सकता है, पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते, प्रियाजू संभाले। हम तो पोस्टमैन है, प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है जी। महाराज जी जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारी श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे, आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम।
जो हुकुम जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम मालिक का जो हुकुम दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। जी। अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है। दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ, तो एक बात है। जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभ हो, मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है। चाहे जिसका भी शरीर हो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए। ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म, उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे? महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए। ये कह रहे हैं कि पाप
पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है क्या? उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्श से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया क्या? मंदिर में दर्शन कराए या आप संत दर्शन कर रहे हैं या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे, तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए देख रहे हो सब भोग रहे, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले। इसलिए आनंद, इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसीलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे, लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जी। रेणु जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम आश्वस्त होकर जीने लगते हैं, तभी जिंदगी हमें धोखा देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या हमें नहीं तो सब कुछ ठीक होने में क्या लक्ष्य रखा? रुपया लक्ष्य रखा, समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या? महाराज जी, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है। अब सब ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जब भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ,
जहाँ न राम पद पंकज भाव। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहां अनुकूलता को देखकर राजी होगे, तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। और हम लोग माया को मां नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहां देखा सारी अनुकूलता, तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है? मृत्यु लोक। यहां मरोगे, सब मरोगे, हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारी जानकारी में, लेकिन भगवान के यहां से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है, तो सब ठीक है। और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है। माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले दो भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं, आठों पैर सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है? कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे? तीन चीजें कंचन कामिनी कीर्ति तब बिगाड़ती है जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपया आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या? अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या? तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या? अब इसी बात का हम अभिमान कर लें तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप? सागर जी, शिप्रा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संतोष का अर्थ क्या है? यथा लाभ, जैसी परिस्थिति है उसमें हम राजी रहें। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम जैसी भी परिस्थिति आवे उसमें हाँ स्वीकृति है, हमारी कोई परेशानी नहीं। चाहे वो दुख वाली परिस्थिति हो, चाहे सुख वाली परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में राजी रहना संतोष है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।
संतोष धन सबसे बड़ा संतोष। संतोष यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। किसी से कोई चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन करने की चाह नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में राजी रहना, ये संतोषी पुरुष का लक्षण है। तो संतोष की सीमा है किसी से कोई चाह ना करना, जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में राजी रहना। पर है बहुत कठिन, दुख की परिस्थिति में कौन राजी रहेगा, है प्रतिकूल परिस्थिति में कौन राजी रहेगा, अपमान में कौन राजी रहेगा, वही राजी रहेगा जो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो नहीं राजी नहीं रह सकता। भगवान का भक्त है तो सोचता भगवान ने अपमान दिया है तो कुछ ना कुछ हमारा अमंगल नष्ट होगा, भगवान ने ये दुखद परिस्थिति दी है तो कोई ना कोई अमंगल का नाश होने वाली है, अब हमारा महामंगल होने वाला है। ऐसा भाव विचार ही हमको सहा सकता है कि जैसे अब थोड़ा क्षण रह गया रात्रि का, अभी सुबह होगा, सूर्योदय होगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा, तो हमारा जो सुबह होने की आकांक्षा है ये अंधेरे को सहा देगी। ऐसे ही सुख की आकांक्षा दुख को सहा देती। ये दुख आया है, कुछ क्षणों बाद नष्ट हो जाएगा, इसमें भी मंगल विधान है, भगवान कोई न कोई मंगल हमारा कर रहे हैं। तो हमारी जो सहनशीलता है वो धैर्यपूर्वक बनी रहेगी और हम उसको सह जाएंगे। सहनशीलता ही संतोष है। सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। भगवान को कितना भी दुख आवे भूले नहीं, सुख में अहंकार ना करे, धैर्यपूर्वक रहे, यही संतोष। महाराज जी, वृंदावन वास की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वृंदावन वास की, भजन की, भगवान की प्राप्ति की, संत समागम की, इसकी तो इच्छा भगवान से करनी चाहिए। हे भगवान हमें संत समागम प्राप्त हो, हे भगवान हमसे खूब भजन बन जाए, हे भगवान आपके धाम का दर्शन हो जाए, हे भगवान आपका नाम खूब जप करें और आपका दर्शन पालें, ये तो कामना करनी चाहिए। इसी कामना के बल से तो सांसारिक कामनाओं का त्याग होता है। अगर ये कामनाएं नहीं करेंगे तो सांसारिक कामनाएं होती रहेंगी। इन्हीं कामनाओं के बल से हम कामना के त्यागी बनते हैं। इच्छा से इच्छा का नाश, कामना से कामना का नाश। तो सत कामना से असत कामना का नाश, सत वासना से असत वासना का नाश। समझ पा रहे? अपने प्रयास से हो जाएगा क्या वृंदावन वास? अपने प्रयास से हो जाएगा? कामना करो, श्री जी से रो और श्री जी कृपा कर दे तो हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा कर दे तो वृंदावन वास हो जाएगा। अपने पैसे के बल से या अपने बुद्धि बल से धाम वास नहीं होता। भगवान कृपा करे, श्री जी कृपा करे, तब धाम में मन ठहरे। मन ठहरे तब तो वास का मतलब रहा। वृंदावन वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपा पूरी हो गई लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरटोरी। श्री जी तो कृपा पूरी किए, लेकिन श्री जी को छोड़ करके बहू, बेटा, लड़का, बच्चा, परिवार अगर ये अधिक प्यारे लग रहे तो कृपा को ठुकरा कर आप चले जाएंगे। और अगर इनकी ममता श्री जी के चरणों में तो हर कष्ट सहकर आप वृंदावन वास करें। पर महाराज जी यही साथ देता है यंत्र गृहस्थ में, क्योंकि फिर सत्संग लगा के सुन लेते हैं। तो उच्च देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जड़ चेतन जितना रचा गया इसमें दोनों बने हैं, गुण और दोष। तो अगर मोबाइल का गुण ग्रहण करो तो बढ़िया बात है। हर समय किसी भी संत के आप प्रवचन सुन सकते हैं, अपनी समस्या दूर देश तक पहुंचा सकते हैं। और गलत देखो तो गलत गलत बातें देखकर नष्ट भी हो सकते हो। तो हम दोष ना देखें तो हर चीज हमारे को भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। मोबाइल भी दे सकता है, मोबाइल के बल से तो यहाँ बैठे हो। अगर ना आप क्लिप देखे होते तो यहाँ कैसे आ जाते? वृंदावन आने की, संत दर्शन की, संत समागम की इच्छा मोबाइल ने ही प्रकट की। तो मोबाइल के वो दोष जो वो ना देखो, अगर सतमार्ग की बातें देखो तो। पर क्या होता है कि मन अच्छी बातें कम देखना चाहता है, बुरी बातों में ज्यादा लगता है। गेम खेलना, ये वो सब गंदी बातें, गंदी रीलें पहले लगता था, अब तो सुन के है ना। सत्संग का यही प्रभाव है कि कुसंग छुड़ा करके भगवत मार्ग में दृढ़ कर देता है। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्लिप देखकर ही वैसे ही आए, मैं विदेश में रहती हूँ, मनोरंजन की सब चीजें छोड़ दी, कोई टीवी में कुछ नहीं देखते, फिर भी आकर्षण इतना ज्यादा है हर तरफ से। नाम जप करो,
नाम जब सारे आकर्षणों को मिटा देगा, मतलब आपसे सही कहते हैं, डट के जब भजन किया तो अच्छा ही लगना बंद हो गया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर, घंटों खोजने पर कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या चाहिए, कुछ नहीं। राज जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से अड़ी। श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है जिसे चार भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन चार भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी। अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना, ये स्वाप्निक है संसार के सुख। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, प्रवचन कर लेना, सुन लेना ये अलग बात है, इसका अनुभव होना, तब हमारा मन इनसे हट करके एक तार भगवान की तरफ जाने लगेगा। तो हमको हट करके नाम जप में निरंतरता बनानी है। बिना हट के मन नहीं मानता है। हमें सुख मिले ना मिले, हमें लाभ मिले ना मिले, हमें शांति मिले ना मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है, तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलताएं भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त ऐसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उस संदर्भ में नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूँ, जानना चाहता हूँ उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे, सुखी होंगे, हर्षित होंगे, शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की
वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम। आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है, दोनों ये नाशवान है, सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर क्या है? आप जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान, मित्र, परिवार, अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हो, इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब ये है और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम, हड्डी, मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसके प्राप्त करने के लिए हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, परिवार का पोषण करना, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ये सब माया का नाटक है, ये जानते हुए। ये सत्य नहीं है। जैसे एक नाटक में थोड़ी देर के लिए तुम राजा बना दिए जाओ, या थोड़ी देर के लिए तुम कोई कुछ भी रोल दिया जाए, तो आपको पता है ये रोल मैं कर रहा हूं, मैं सत्य में राजा नहीं हूं। ऐसे ही आपको पता मैं आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य हो रहा है मायाकृत है, 3 गुणों के अंतर्गत है, इसलिए वो कर्तव्य करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। वो सुख दुख के बीच में रहता हुआ भी वो सुख दुख का भोगता नहीं रहता। पर ये बात केवल प्रवचन से समझ में नहीं आएगी, साधना करनी पड़ेगी। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा, सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब ये ज्ञान टिकता है। जब कठोर नियमों के द्वारा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति संसार के समस्त कार्य करते हुए, अब आप सोचो अपने लोग तो इतना कार्य नहीं जितना राजा जनक जी को कार्य। राजा को कार्य होता है ना। कोई सोचे कि ज्ञानी महापुरुष क्रिया रहित है बाहर से, तो ऐसा नहीं। वो क्रिया